Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear student, this is our 37th and 38th video lecture on characteristics, structure and format of technical proposal. Characteristics of a proposal. क्या विशेषता है इसकी? It must tell the reader what you plan to do. प्रपोजल की ये विशेषताएं होती है, जो भी हम इंफॉर्मेशन या उसमें इंक्लूड करते हैं वो इस तरह की होनी चाहिए कि पाठक को उसको पढ़ने से ये जानकारी मिलनी चाहिए, पता लग जाना चाहिए कि आपकी योजना क्या है, किस तरह की आपकी योजना पर कार्य किया है. हाउ मच टाइम विल यू टेक इन कंप्लीटिंग इट. आपने उसमें ये सारी संपूर्ण या सारी जानकारी उसमें निहित करनी चाहिए कि आप इस प्रोजेक्ट को कितने समय में पूरा कर लेंगे. एंड व्हाट विल इट कॉस्ट, तथा इसकी लागत क्या आएगी. ये विशेषताएं हमारे एक अच्छे प्रपोजल की होती है. सेकंड पॉइंट है, सिंस इट इज परसुएसिव इन नेचर इट शुड बी बेस्ड ऑन द एडा प्लान्स. ठीक है, एडा प्लान्स. अब ये क्या है चीज़? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन. कट टुवार्ड्स व्हाट इज बीइंग प्रपोज्ड. पाठक को तुरंत लग जाना चाहिए, पाठक को पढ़ते समय आभास हो जाना चाहिए कि आप कौन से बिंदु के बारे में बात करने वाले हैं और आपने उसके ऊपर क्या बात बताई है. इंटरेस्ट इज क्रिएटेड बाय पॉइंटिंग आउट हाउ द वर्क विल बी एक्यूटेड. आप उसमें कुछ इस तरह का भी पॉइंट समाहित कर सकते हैं जिससे पाठकों की रुचि जागृत हो. डिजायर has to be generated to accept the proposal by highlighting the benefits and advantages. आपको उसके अंदर ऐसी शैली या ऐसा वर्णन या उसकी इन्फॉर्मेशन ऐसी इंक्लूड क्लियरली होनी चाहिए ताकि वो बार बार उस चीज़ को अपने पास संभाल के रखे. हो सकता है कि वो समझे कि इसकी भविष्य में मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, मेरे काम की ये चीज़ हो सकती है. एक्शन इज इंड्यूस्ड बाय परसुएसिव रीजनिंग. तथा आपके उस प्रपोजल की मटेरियल से पाठक को लगे कि कुछ अच्छा इससे किया जा सकता है तो उसके ऊपर वह ध्यान देता है, अमल करता है. क्वालिटीज ऑफ ए गुड प्रपोजल के क्या गुण होने चाहिए, किस तरह का होना चाहिए. ए नंबर ऑफ फैक्टर प्ले ए रोल इन कन्वर्टिंग दिस सेलिंग टूल इनटू ए कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट. अंडरस्टैंड कस्टमर need as well as the products and services. Specify the scope clearly. मतलब वो सब चीज़ स्पष्ट तौर से होनी चाहिए कि हमारे ग्राहकों की तो आवश्यकताएं क्या है तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हमारा ये प्रोडक्ट है और हमारी सेवाएं हैं वो प्रॉपर है या नहीं है. स्पेसिफाई द स्कोप क्लियरली. तथा आपके उस प्रोडक्ट की क्या फीचर्स है वो भी स्पष्ट तौर से उसमें वर्णन करनी चाहिए. बी रियलिस्टिक इन योर एस्टिमेट ऑफ टाइम, मनी, मटेरियल एंड पर्सनल रिक्वायर्ड. आपको संपूर्ण जानकारी अपने उस प्रपोजल के अंदर देनी होती है ताकि पाठक को लगे कि ये एक कंप्लीट प्रपोजल है. एस्टेब्लिश योर क्रेडेंशियल फॉर अकम्प्लिशिंग द टास्क, हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स दैट वुड एक्यूर टू द कस्टमर. Keep the proposal short and simple. Use plain language. Mention the risk and benefits that are likely to occur. आप प्रपोजल के अंदर आपके उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी बेहतरीन चीज़ है, उन सब चीज़ों के बारे में स्पष्ट तौर से बताएं ताकि उन्हें लगे कि इसका यूज़ करने से उन्हें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस चीज़ों की उसमें बचत हो सकती है. ये सब चीज़ें हमारे प्रपोजल में होनी चाहिए. The most basic composition of a proposal as with an other written documents. दूसरे डॉक्यूमेंट्स के जैसे ही ये भी होता है, इसमें कुछ चीज़ें समाहित की जाती है. इट नीड्स बिगनिंग. जैसे शुरू में क्या इंट्रोडक्शन होता है कि किस चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं. मिडल द बॉडी ऑफ मटेरियल टू बी प्रेजेंटेड एंड एंड द कंक्लूजन्स रिकमेंडेड. इंट्रोडक्शन में क्या होगा? प्रेजेंट्स एंड समराइज द
problems you intend to solve and your solution to the problem, including the benefits the reader group with receive from the solutions and the cost of that solutions. इंट्रोडक्शन में वो सारी चीज़ों का परिचय होना चाहिए कि आपने कौन सी प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है तथा उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के कौन से आपने टूल इख्तियार किए हैं. बॉडी of the proposal should explain the complete details of the solution, how the jobs will be done, broken into separate tasks, what method will be used to do it, including the equipments, materials and personnel and would be required, when the work will begin and when the job will be completed. It should also present a detailed cost breakdown for the entire jobs. बॉडी के अंदर वे संपूर्ण वो सारी एक्टिविटीज़ जो भी टास्क आपने प्रोजेक्ट के तहत किया है, कौन सी ऐसी कितनी कॉस्ट थी जिसकी वजह से हमने उस प्रोडक्ट को और बेहतरीन बनाया, किस कारणों से हमने उस प्रोडक्ट को दूर कर दिया, कौन सी ऐसी सर्विसेज अच्छी थी उस व्यक्ति की जिसकी वजह से हमने उसको जॉब दी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की जाती है. द कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या आएगा, शुड एम्फेसाइज द बेनिफिट्स, इसके अंदर उन ऐसे बेनिफिट्स के बारे में जोर देना चाहिए जो कि किसी प्रोजेक्ट के लिए खास थे. दैट द रीडर विल रियलाइज फ्रॉम योर सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, ताकि पाठक को लगे कि आपने जो तरीका बताया वो वास्तव में उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट था. एंड शुड अर्ज द रीडर टू एक्शन, ताकि उसको भी लगे कि शायद मैं भी आपके उस प्रपोजल में लिखी हुई डिटेल्स को पाकर के पाठक को लगे कि शायद यदि मैं भी इसको इम्प्लीमेशन मेरी इंडिविजुअल लाइफ में करूं तो मुझे भी इसका बेनिफिट हो सकता है. इट शुड बी एनकरेजिंग, कॉन्फिडेंट एंड असरेटिव इन टोन. कुल मिला के आपका जो स्टाइल है प्रपोजल लिखने का, तो रीडर को लगे कि वह आपके उस स्टाइल से मोटिवेटेड होकर के अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में भी उसका अप्लाई कर सकता है. फैक्ट मस्ट लीड लॉजिकली, तथा आपने जो तथ्य उसमें उजागर किए हैं वे अर्थहीन नहीं होने चाहिए. एंड इनएविटेबली टू द कंक्लूजन और द सॉल्यूशन प्रेजेंटेड, एविडेंस शुड बी गिवन इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, बिगिनिंग्स विद द मोस्ट इम्पोर्टेंट एविडेंस एंड एंडिंग विद द लीस्ट इम्पोर्टेंस. ठीक है, तो आपने जो भी पॉइंट्स को वहाँ पर क्लियरिफाई किया है, उसके सॉर्ट आउट आपने जो भी बताए गए हैं वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए तथा क्रमबद्ध होने चाहिए, ताकि रीडर को लगे कि ये यदि मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स को मैं बड़ी आसानी से दूर कर सकता हूँ. तो रीडर को आपका ये प्रपोजल इम्पोर्टेंसिव फील होना चाहिए. इस तरह के हमें स्टाइल का यूज़ करना चाहिए. प्रपोजल डेवलपमेंट्स, स्ट्रेटजीज एंड राइटिंग टिप्स. अब कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की जाए, कौन से ऐसी टिप्स मुझे लेने चाहिए जिससे मेरा प्रपोजल और भी बेहतरीन बने. यूज़ आउटलाइन फॉर्मेट्स एंड लिस्टिंग वॉनिवेयर पॉसिबल टू ब्रेकअप नैरेटिव टेक्स्ट. पहले से ही हमें तय कर लेना चाहिए कितना मुझे बड़ा लिखना है, तो उसकी आउटलाइन पहले तय कर लें, तथा कितनी देर बाद में, 10 लाइन बाद में या कितनी लाइन बाद में मुझे पैराग्राफ चेंज करना है वो पहले से मुझे तय होना चाहिए. यूज विजुअल टू एनहांस एंड एक्सप्लेन द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेशनशिप. डोंट ओवर यूज, मतलब ज़्यादा और बातें इसके अंदर यूज न करें, बल्कि एक लिमिटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करें ताकि रीडर को बोरियत फील न हो. डोंट ओवर किल ए पॉइंट, स्टेट इट, सपोर्ट इट एंड रिमूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. आप बार बार किसी शब्द को इस्तेमाल करें तो उससे भी पाठक को थोड़ा सा इरिटेशन उसका स्वभाव हो सकता है. हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ताकि अब रीडर तुरंत उस चीज़ को समझता हुआ आगे पॉइंट पर चला जाए. यूज़ फोरकास्टिंग एंड इंटरनल समराइज टू हेल्प द रीडर नो वेयर दे आर एंड वेयर दे आर गोइंग्स. अब फोरकास्टिंग मतलब आगे किस तरह का हो सकता है, आप अपने अंजुम्स के द्वारा, गैस के द्वारा वहाँ पर आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं
वहाँ पर आप पूर्व अनुमान में आगे किस तरह की एक्टिविटीज हो सकती है ताकि पाठक को लगे कि हाँ, पाठक भी आपकी उस बात से सहमत हो सके, तो वहाँ आपका प्रपोजल और भी उसके मानस पटल पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। Be generous with transitions as they will help the readers to know where they have been and where they are going. तथा आप अपने शब्दों के इस्तेमाल करते उस समय आपके विचारों में कभी भी हैट्रियस नहीं आनी चाहिए ताकि पाठक को लगे कि आपने बहुत ही साफ सुथरी लैंग्वेज का यूज किया है और उसको एक अफर्मेशन या सकारात्मक विचार उसको देखने को मिले। अवॉइड इक्वोकल लैंग्वेज सच एज माइट, कुड, ought, मे, शुड, होप्स, विल, कंसीडर, इट अपीयर्स। कुछ ऐसे शब्द हैं, वर्ड्स हैं जिनको आप ज़्यादा यूज न करें तो बेहतरीन है। Don't avoid significant issues which apply to the project or potential problems which may be relevant to the project. It is better to take a stand and discuss a process for dealing with anticipated problems than to avoid these questions. मतलब आप वहाँ पर उन इश्यूज को, आपके प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट का इंस्टॉल्ड करते समय किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने उस प्रपोजल, रिटर्न प्रपोजल के अंदर उसको शो मत करिए। अवॉइड इम्पॉसिबल प्रोमिसेस, अवॉइड अनसपोर्टेड सब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, डोंट एज्यूम दैट द रीडर विल बी intimately familiar with the subject. Sequence the components of the proposal in a logical manner. Carefully review, edit and proofread again and again. Get others to help, as in another opinion in a medical manner. Avoid errors in grammar, spelling, math and maintain a clean overall appearance. A proposal should be readable, shouldn't be missing pages, should be written in the same consistent style throughout. मतलब कुछ भी आपको ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करना है जो पाठक पहले से जानता हो। आप जो भी टेक्निक्स या मेथड अप्लाई करें वो ऐसा करें जिसकी कंप्लीट नॉलेज आपको हो, क्योंकि हो सकता है आप माने कि मुझे ही नॉलेज है, सामने वाले को नहीं, तो ये गैस ऐसा हमारा करना गलत होता है। तो पहले हमें इस तरह के आउटलाइंस या ड्राइंग करनी चाहिए ताकि अगर पाठक कोई उसमें इंटेलिजेंट भी निकलता है तो भी हमारी उस शैली को देख करके खुश हो कि हाँ, इसने प्रॉपर चीज़ का इस्तेमाल किया है। Organizations of proposals. As for the organization of the content of a proposal, remember that it is essentially a sales or promotional kind of things. Here are the basic steps it goes through. मतलब कुछ ऐसे प्रपोजल्स होते हैं जो कि हमें प्रमोट करने के लिए ज़रूरी होते हैं हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी प्रोडक्ट के बारे में या उसकी फीचर्स के बारे में। यू इंट्रोड्यूस द प्रपोजल टेलिंग द रीडर्स इट्स पर्पस एंड कंटेंट्स। जब आप पब्लिक को इंट्रोड्यूस करते हो किसी चीज़ के बारे में तो इस तरह से यू प्रेजेंट द बैकग्राउंड, द प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटी, सिचुएशन दैट ब्रिंग्स अबाउट द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, गेट द रीडर concerned about the problems, excited about the opportunity or interested in the situation in some way. State what you propose to do about the problems, how you plan to help the readers take advantage of the opportunities, how you intend to help them with the situation. Discuss the benefits of doing the proposed project, the advantages that come from approving it. इनमें वो सब चीज़ों का समावेश करना है जहाँ से पाठक को लगे कि हाँ, ये मेरे काम की चीज़ है, इसको मैं यदि इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मैं मेरे कार्य को भी और बहुत अच्छा कर सकता हूँ। आपको हर एक स्थिति के बारे में, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी के बारे में, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, बेनिफिट के बारे में सब कुछ वहाँ पर आपको क्लियर करना है कि आपको इसका यूज़ करने से रीडर को तो क्या फ़ायदे होंगे और ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदे होंगे। वो सब चीज़ हमको यहाँ पे क्लियर करनी होती है।
डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट वुड कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन सी ऐसी विषय सामग्री है जिनका उपयोग करने से एक प्रोजेक्ट पूर्ण होता है। व्हाट इट वुड लुक लाइक, हाउ इट वुड वर्क, डिस्क्राइब द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। Discuss the method and theory approaches behind that method. Impulse readers to understand how you go about the proposed work. आपको वो थ्योरी, वो सिद्धांत, वो कार्य विधि यहाँ पर डिस्कस करनी होती है पाठक के साथ में, और उसको समझाना होता है कि मैंने इस एक्टिविटीज़ का प्रयोग इस तरह से किया। प्रोवाइड से शेड्यूल्स इंक्लूडिंग मेजर माइलस्टोन्स, बैकग्राउंड चेक पॉइंट्स इन द प्रोजेक्ट। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जब वो चीज़ शुरू करते हैं तो आपको हर एक चीज़ के बारे में वर्णन करना होता है कि मुझे ये जानकारी यहाँ से मिली, उसका वर्णन करें। ब्रीफली लिस्ट योर क्वालिफिकेशन फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोवाइड्स मिनी रिज्यूम्स ऑफ द बैकग्राउंड्स यू हैव दैट मैक यू राइट फॉर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए कौन से ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भी एक लिस्ट बनाएं, कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कितने कितने लोगों की मुझे नीड पड़ सकती है। Nows and only nows, list the cost of the project, the resources you will need to do the project। के दौरान आपको कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी उसकी भी आपको लिस्ट तैयार करनी है। Concludes with a review of the benefits of doing the project in case the shock from the cost sections was too much, and urge the audience to get the touch or to accept the proposal। इस तरह से हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें समाहित होती है। फ्रंट मैटर, जब हम प्रपोजल तैयार करते हैं तो आगे हमें क्या लिखना होता है, लेटर ऑफ ट्रांसमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। टाइटल पेज होता है, किस संदर्भ में लिखा है। प्रोजेक्ट समरी यहाँ पर देनी होती है कम से कम 200 शब्दों में। प्रपोजल में क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन बॉडी है ना, उसके अंदर क्या क्या समाहित किया गया है। बैक मैटर, ये सब चीज़ें हमारा एक स्वरूप कैसे बनता है प्रोजेक्ट का, तो इसके अंदर ये पॉइंटों का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि कवर पेज पे ए प्रपोजल फॉर टाइटल बाय, किसने लिखा, उसका नाम लिखें, डेजिग्नेशन क्या था, कौन से ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है, कितनी तारीख को भेजा। प्रपोजल टाइटल पेज में टाइटल सबमिटेड टू नेम ऑफ द रिसिपेंट, किसने दिया। प्रपोजर, किसने आपको ये काम करने के लिए बताया, उसका क्या पद है, वो सब चीज़ इसके अंदर बतानी होती है। ये प्रारूप है, हमारे फॉर्मेट है किसी प्रपोजल को तैयार करने। स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट, कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। डेट है, नेम ऑफ द प्रपोजर्स है, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम है, नेम ऑफ द एड्रेस ही है। ये हमारा प्रपोजल का प्रारूप है, फॉर्मेट है। टाइटल पेज में क्या होता है, इंडिकेटर द प्रोजेक्ट टाइटल्स, द नेम ऑफ द लीड ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस एंड डेट ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस एंड द नेम ऑफ द डोनर एजेंसी, यहाँ पर उसका नाम आ जाता है। प्रोजेक्ट टाइटल, इट शुड बी शॉर्ट, कंसाइज एंड प्रेफर्ड, रेफर्स टू द सर्टेन की रिजल्ट फॉर लीडिंग प्रोजेक्ट एक्टिविटी। इसका विस्तार क्या होता है, should include the problem statement, the project's objectives, implementing organizations की project activities and potentially the total project budget। इसमें एक साल का बजट तय किया जाता है कि 31 मार्च तक मेरा कितना बजट होना चाहिए और उससे मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ। कॉन्टेक्स्ट, describe the social, economic, political, cultural backgrounds from which is the project is initiated। और ये फिर जस्टिफिकेशन के लिए फिर पुनः एक बार और उसको चेक कर लिया जाता है। टारगेट ग्रुप है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, बजट है, मॉनिटरिंग्स है, मैनेजमेंट एंड पर्सनल है। ये हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जिसके बारे में हमें उस प्रपोजल के अंदर दिखाना होता है कि हमारे कितने ग्रुप हैं, कहाँ कहाँ पे लोगों का क्या क्या काम है। Motives and write successful propose, plan ahead, be realistic, learning organization, factual specific, limit organizational jargon। ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है एक अच्छा प्रपोजल तैयार करने के लिए।
याद रखने वाली बात है कि प्रोजेक्ट प्रपोजल इज एन एसेंशियल मार्केटिंग डॉक्यूमेंट दैट हेल्प्स कल्टीवेट एन इनिशियल प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन डोनर ओवर ए प्रोजेक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड। ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा जो प्रपोजल होता है उसकी विषय वस्तु सभी प्रकार के लेवल्स के लिए पॉजिटिविटी देनी चाहिए, मैनेजमेंट के लिए भी, एक कस्टमर के लिए भी, एक प्रोफेशनल जो फॉलोअर्स है उनके लिए भी। तो ये रेफरेंस बुक थी हमारी जिसके अंदर हमने ये तय किया था और इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी